नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर 8, 8वें टाइप पर, ठीक है। तो 8वें टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हम कैसे स्पीड में कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल पेन और कॉपी ले लीजिए और बहुत ही आसानी के साथ दिमाग खोलकर बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। कितने समय में 800 का मिश्रधन 5% वार्षिक दर पर 882 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या उठाना है, 5%। ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये उठाना है, ठीक है। आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाना है। तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। कितनी होती है, 1/20। यानी 20 से 1 ये क्या है, ये आपका ब्याज है। 20 क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है, ठीक है। तो 20 से 20 रुपए पर अगर 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा तो 20 रुपया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मली हम सब में कर रहे थे। अब कह रहे हैं, अब देखना क्या है, 800 से 882 होना है। 800 से 882 होना है, ठीक है। तो चलिए देख, हमने बताया था ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, सरल करना है, काटना है। तो काट लेते हैं। 2 चक्को 8, 400, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 एकन्नम 2, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि 400 और 441, ये 20 का क्या है, 20 का 400 क्या है और 21 का 441 क्या है। तो आप कहोगे 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा। तो यहां से स्क्वायर किया है ना, तो टाइमिंग क्या आ गई, तो टाइमिंग आपकी आ गई 2 वर्ष। कितनी आ गई, 2 वर्ष। ये हमने करके बताया भी था आपको कि कैसे ये होना है, ये सारी चीजें आपको बताई थी। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको कि हम ये क्यों कर रहे थे। उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर से तरीका बताऊंगा आपको, करना बस वही है हमको, है ना। चलो, हमने बताया था कि फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/T⁴n, ठीक है। तो हमें n नंबर ऑफ ईयर, यानी ये बताना क्या है, यहां पर लिखा है कितने समय में, ठीक है, कितने वर्षों में। तो नंबर ऑफ ईयर बताना है हमें, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ए अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन कितना है बेटा, 882 है। कितना है, 882 है, बराबर। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की बात करूं तो मूलधन आपका कितना है, 800 रुपए है। कितना है, 800 रुपए है। 1 + R 5%, 5/100⁴n। फटाफट मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद ये सब नहीं करना है। हमने जितनी चीजें आपको बताई थी बस उतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए, 4 से हमने काटा तो ये 441 आ गया। 2 से काटा जब तो ये 400 आ गया। ये 1 + 1/20⁴n। तो ये जब इधर लाएंगे तो 441 बटे ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बराबर। ये 20 एक 21/20, 21/20⁴n। अब 441/400 को 21/20 की फॉर्म में लिखना है। 21/20 की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 21/20⁻², क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हम इसकी जगह पर 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 21/20 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां से हमने बताया n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष, ठीक है। अब करना कितना है, फिर से मैं बताता हूं, वही क्वेश्चन थे, ये पिछले हम करवा भी चुके हैं पिछले टर्म में। चलो देखो, क्वेश्चन कहा जा रहा है 10%। अभी इसको देखना ही नहीं, हमको ये देखना है 2420 हो रहे हैं। जो 2000 रुपए थे वो कितना हो रहा है, 2420 हो रहे हैं। जो कटने वाला है काटना पड़ेगा, जो कटने वाला है उसे काटना पड़ेगा। तो 100, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब ये देखना है कि 100 और 121 ये स्क्वायर है, क्यूब है या पावर 4 है, ठीक है। तो हमने देखा ये तो भाई 100 क्यूब है, ठीक है। 121 भी सॉरी स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का,
121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो स्क्वायर है ना, तो ये हमको ये पता चल गया कि 100 और 121 स्क्वायर हैं तो 2 वर्ष। यहीं से हमारी टाइमिंग क्या आ गई? 2 वर्ष। बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। तो कितने वर्षों में हो जाएंगे? 2 वर्षों में हो जाएंगे। कंप्लीट। आगे अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ये, अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन छमाही लगा दिया, छमाही रूप में संयोजित किया जा रहा है। 20% की वार्षिक दर है, 1000 रुपए 1331 हो रहे हैं। 1000 रुपए, समझिएगा, 1000 रुपए 1331 हो रहे हैं, ठीक है भाई। दर यहां पर 20% है, दर भी ना देखो, ठीक है। मैं पूरा बता दूंगा अभी कैसे आपको करना है। जब छमाही संयोजित होती है तो दर आधी हो जाती है, ठीक है। दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो समझिएगा यहां पर, तो हमको क्या करना है? ये क्यूब है, ये क्यूब है कि स्क्वायर है? आपने कहा ये क्यूब है, ठीक है। ये 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब है। ये क्यूब किसका होता है? 11 का क्यूब है ना। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है? 3 वर्ष आया। क्या आया? 3 वर्ष। लेकिन भैया छमाही इंक्लूड है, यहां कह रहे हैं छमाही संयोजित किया जा रहा है। जब छमाही संयोजित किया जा रहा है तो 3 बार ये निकला क्या है कि 3 बार धन जुड़ा है। तो मतलब क्या होगा इसका? 1 सही 1/2 वर्ष। तुरंत हम क्या कर देंगे? इसको आधा कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, ठीक है, बाई 2 कर देंगे। तो इसको जहां बाई 2 कर देंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। कोई डाउट है तो फिर से समझिए, पूरा मैं एक बार करता हूं। a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। अब कह रहे हैं कितने समय में? तो हमने टाइम, जो n टाइम था ना, तो n को हमने क्या किया था? 2 गुना टाइम ले लिया था, 2n ले लिया था, ठीक है, 2n ले लिया था। दर आधी हो जाती है तो दर हमने क्या लिया? दर हमने क्या लिया? यहाँ पर 20% है तो दर हमने 10% ले लिया, ठीक है। और a और p दिए हैं, a और p भी दिए हैं, कितने कितने? a दिया है कितना? 1331 और ये 1000 दिया है। ये भाई नीचे आ जाएगा 1331 बटे 1000, समझिएगा बात को, बराबर 0 0 कटा, ये 11 बटे कितना आ गया? 10 की पावर ये कितना लिखा है? 2n। अब 1331 बटे 1000 को 11 बटे 10 की फॉर्म में लिखना है, तो 1331 को हम क्या लिखेंगे? 11 बटे 10 की पावर 3। यहाँ पर 11 बटे 10 की पावर n। ये 11 बटे 10, ये 11 बटे 10 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। n बराबर कितना आ गया? सॉरी, यहाँ पर 2n था, देखो भाई 2n है, क्या है? 2n। तो 2n बराबर 3 आ गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। n बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो इतना हमको करना था। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलो देखो यहाँ पर छमाही वाला हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कितने समय में 1000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। कुछ सवाल है ही नहीं, यानी ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये 1331 कब हो जाएंगे? तो 1000 और 1331 क्या है? क्यूब है ना, क्या है? घन लिखे हुए। 1000 10 का घन है, 1331 किसका घन है? तो 1331 11 का घन है, 11 का क्यूब है। तो क्यूब है तो यहाँ पर टाइमिंग क्या आ गई? 3 वर्ष। टाइमिंग क्या आ गई? 3 वर्ष। यहीं पर कह देते कि छमाही संयोजित है तो 3/2 कर देते, 1.5 वर्ष हो जाता। समझ में आया? चलो आगे। नहीं, ये देखो सवाल आ गया, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि छमाही जोड़ा जा रहा है। ब्याज को कैसे जोड़ा जा रहा है? छमाही जोड़ा जा रहा है। और 8000 रुपये, जो 8000 रुपये हैं वो बेटा कितने हो रहे हैं? 9261 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 8000 किसका है? 20 का है, ठीक है। ये किसका है? 21 का है। लेकिन क्या है? क्यूब है, क्यूब है कि नहीं है? क्यूब, तो क्यूब है। अब एक चीज यहां पर कह दिया है, क्यूब है तो यहां पर 3 आ गया। अब लेकिन छमाही जोड़ा जा रहा है तो हमने बताया था क्या कर दो? बाई 2 कर दो। कितना आ जाएगा? 1 सही 1/2 वर्ष। बस इतना आ गया, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार आपको समझना है तो ये सारे क्वेश्चन आपके देखते ही सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन पर आते हैं। दर ज्ञात करने के आधार पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। 1000 किस सीआई की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा। बस वही सवाल फिर से आ गए हैं। 1000 1210
रेशियो लगा दो, कट रहा है काट दो। अब देखा 2 वर्ष में है तो भाई स्क्वायर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का है, 121 किसका है 11 का है। 10 रुपये 11 रुपये बन रहे हैं, यानी 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है। जब भी ऐसे लिखते थे तो हम ऐसे कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1/10 है तो 10 रुपये 10 पर 1 ब्याज मिल गया 11 हो गया, ठीक है। तभी तो कहते थे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती थी 10% होती थी, 10% को हम लोग 1/10 लिखते थे, तब कहते थे 10 रुपया 1 रुपया ब्याज मिलेगा 11 हो जाएगा, 10 रुपया 1 रुपया ब्याज मिलेगा 11 हो जाएगा, यानी 1/10 है। 1/10 यानी इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 10%। आंसर कितना आ जाएगा 10%। बस इतना ही तो करना है। 10% आपका 42 का आंसर कितना आ गया 10%। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 43 नंबर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5000 रुपए कितने हो जाते हैं 6655 हो जाते हैं। लिख लो भाई 5000 रुपए कितने हो जाते हैं 6655 हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कब तक ये दोनों आपस में कट रहे हैं। चलो 5 से काटते हैं, तो 5 का नम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 का नम 5, यानी आपको दिख गया कि 1000 से 1331 हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कितने वर्ष में 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कह रहे हैं, आप क्या कर दो क्यूब रूट चढ़ा दो, ठीक, क्यूब रूट चढ़ा दो, ठीक है। क्या कर दोगे क्यूब रूट चढ़ा दोगे, तो यहाँ से हमें पता चल गया 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। तो 10 से 11 कब होता है जब उस पर 1 ब्याज मिलेगा, और 10 का 1 कितना % होता है 10 पर 1 कितने % होता है इंटू 100, 10% होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल आपको क्या करना है देख के ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। कुछ नहीं है, बस हमने इस वजह से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं परीक्षा में तो जल्दी से जल्दी आप लोग कर ले जाओ, ठीक है। 44 पर, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कोई धन CI पर 2 वर्ष में 3600 हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष में 3600 हो जाता है, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है भाई 5184 हो जाता है। कितना हो जाता है 5184 हो जाता है। एक चीज हमें समझनी, बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल क्वेश्चन ये पिछले तरीके का ही, लेकिन बस लग रहा होगा कि यार डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं अभी कि 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दर कितनी है 10% की है, ठीक है। तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 1000 पर 10% मिल जाएगा, यानी 1000 का 10/100 मिलेगा। कितना मिलेगा तो 100 रुपये मिलेंगे। पहले साल कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे। तो यही जो ब्याज मिलता है ये आपका किस में जुड़ जाता है, ये आपका मूलधन में जुड़ जाता है। इसके बाद आपका जो अगले साल का मूलधन होगा, अगले साल का जो मिश्रधन होगा वो अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा। सब जैसे देखना, ये मूलधन था, इसमें 100 मिल गए, अब 100 और 1000 कितने हो गए 1100। अब जो ब्याज मिलेगा वो 1100 रुपये मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये अगले साल के लिए क्या है मूलधन है। ये पहले साल के लिए मूलधन था, ये अगले साल के लिए मूलधन है, ठीक है। तो मूलधन बनते चले जाते हैं, नए नए मूलधन आते चले जाते हैं, ठीक है। तो यही समझना है हमें कि जैसे आप ये कह रहे हो कि 2 साल में 3600 कोई धन हो रहा है, 4 साल में 5184 हो रहा है। तो हमने देखा कि 2 साल में, ठीक है, 2 साल में जो 3600 रुपये धन था वो 5100 कितना हो रहा है 84 हो रहा है। 2 से 4 साल कितना टाइम लगा 2 साल लगा। 3600 से धन कितना हो रहा है 5184 हो रहा है। तो आपको 3600 लिखना है और इधर क्या करना है 5184 लिखना है, और एक रेशियो बनाना है और काटते रहना है इसको, ठीक है। काटते तो देख लेते हैं 5 1 6 4 10 8 18 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 है 400 आ गया। ये 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36, 9 पना 45, 5 1 6, 9 से 63, कितना आ गया 5 9 छाक 54। तो 400 से 576 हो गया, ठीक है। 400 किसका है 20 का है, और 576 यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर रूट चढ़ाना है, क्योंकि ये जो 3600 धन है 5184 कितने वर्षों में हो रहा है 2 वर्षों में हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे,
ठीक है, कितने, यहाँ पर अगर 5 होता तो 2 से 5 होने में कितने वर्ष लगते, 3 वर्ष लगते, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 2 से 4 होने में कितने वर्ष लग रहे हैं, 2 वर्ष लग रहे हैं। जो 3600 धन था वो कितना हो रहा है, 5184 हो रहा है। ठीक है, तो हमने 3600 5184 लिखा और काट दिया इनको। ठीक है, तो 400 से 576 आया। यहाँ पर देखा कितने 400 रुपये 576 हो रहे हैं, लेकिन कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में। तो क्यूब स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, दोनों तरफ क्या किया, रूट की पावर 2 स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। ठीक है, तो 20 रुपया 400 का स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का है, 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का है। यानी 20 रुपए कितने हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको और भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर काट लोगे देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते, थोड़ा सा और काट लो इसको, 4 से इसको काट दो, सौ आ गया। ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 10 रुपए कितने हो रहे हैं, 12 रुपए हो रहे हैं। स्क्वायर चढ़ा है ना, स्क्वायर रूट चढ़ा है ना। ठीक है, तो 10 रुपये 12 हो रहे हैं, यानी 10 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 2 का ब्याज मिल रहा है। तो 10 पर अगर 2 का ब्याज मिल रहा है, 10 पर अगर 2 का ब्याज मिल रहा है, तो 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा भाई, 20% आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए 10 से 12 हो रहा है, तो 10 पे 2 ब्याज मिल रहा है, 10 का 2 20% होता है। तो यहाँ से आपका ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ गई, 20% आ गई। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा अगर यहाँ से आपको डाउट हो रहा है तो फिर से मैं बताता हूँ, करना ही उतना ही है। 2 साल में 3600, 4 साल में 5184, 2 से 4 साल होने में कितने साल का समय लगा, 2 वर्ष का। यानी हम इसको सीधे भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी धन 2 वर्ष में 3600 से 5184 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कोई धन 3600 से 5184 हो जाएगा। तो 3600 से 5184 आप लिखिए, 5184 लिखिए और काट दीजिए, 9 चौके 36, 400, ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 576। अभी और कट रहा है तो और काट देते हैं, 4 से काटा, ये भी कट गया 100, तो 4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अभी और कट रहा है तो और काट देते हैं, किससे काट देते हैं, तो 4 से ही काट देते हैं, तो 25 आ गया। ये कितना आ गया, तो 4 दूना 8, सॉरी 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 13 14, 2 4 6 24, 25 से 36 हो गया। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष की है, तो स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें पता चल गया 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 5 से कोई वैल्यू 6 हो रही है तो 5 पे ब्याज कितना मिल रहा है, 5 पे ब्याज 1 मिल रहा है। 5 पे अगर 1 ब्याज मिल रहा है, अगर रेट ऑफ परसेंट देखेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20%। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% की। इतना ही क्वेश्चन में करना है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में कितना होता है 1300 इतना हो जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 16105 इतना हो जाता है। सीआई की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ठीक है, तो 3 से 5 होने में कितना समय लगा, तो 2 का समय लगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं 133100, इधर कितना है 16105। ठीक है, तो ये 11 से कटता है, ये भी कटना चाहिए। चलो 11 से काट लेते हैं, तो 11 11 में 121, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0 0। इसको भी काटते हैं 11 से, तो ये कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 44 6 1 7, 11 छक्का 66, बचा 4, 11 चौक 44 और 11 एकम 11। ठीक है, अब ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये भी देख लेते हैं। 11 एकम 11, 3, 11 3 33, 3 11 3 33, अभी भी 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11, 11 11 में 121, 11 11 हम 121, इसको भी काट देते हैं, सॉरी 11 एकम 11, बचा 3, 11 3 33, 3 11 3 33, 1 11 एकम 11।
अभी फिर 11 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 121 आ गया। तो 100 से 121 हो रहा है। देखो इतना काटना पड़ा भाई, इतना तो काटना ही पड़ेगा आपको, ठीक। 100 से 21 हो रहा है, यहाँ पर 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करते ही 10 से कितना हो जाएगा धन, 10 से 11, 10 पर 1 रुपए का बैच, 10 का 1 कितना होता है 10% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10%, ठीक है। 10 से 11 ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। 10 से अगर कोई धन 11 हो रहा है तो 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो 10 पर अगर 1 ब्याज मिल रहा है, 10 पर 1 भाग है, 1/10 भाग ब्याज मिल रहा है, तो परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। चलो आगे। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग एक अलग टाइप पर, 10वां टाइप है। तो ये टाइप कैसा है ये भी बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक धनराशि सीआई पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं कि अगर कोई भी धनराशि अगर हमने 100 मान ली है, वो 3 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 300 हो जाएगी। मतलब कोई भी धनराशि है वो 3 वर्ष में 3 गुनी जरूर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी तो राशि है ही। देखो ये पहले मूलधन था, 100 से 300 हुआ, अब ये मूलधन हुआ, ये भी तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। 300 का 3 गुनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो हमने देखा 100 3 वर्ष में कितनी हुई 300 हुई, 300 3 वर्ष में कितनी हुई 900 हुई। तो 100 कितने गुनी है 900 की, तो आप कहोगे 9 गुनी है, 9 गुनी है, ठीक है। कितनी गुनी है 9 गुनी है। तो 9 गुनी कितनी देर में हो गई, तो हमने देखा 3 वर्ष ये लगे पूरे, 3 वर्ष पूरे ये लगे और 3 वर्ष पूरे ये लगे, तो टोटल 3 कितने वर्ष लगेंगे 6 वर्ष लगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। अगर हमने बेसिक से भी किया तब भी हमने बहुत ही तेजी से बहुत ही अच्छे से समझ के हमने कर लिया। अब अगर हमें ऐसे नहीं करना होता, हाँ तब कैसे करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जैसे पहले हमको क्वेश्चन लिखना है कि कोई राशि 3 वर्ष में, एक मेथड है, इसी मेथड से सब लोग करेंगे। 3 वर्ष से कितनी हो जाती है 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अब करनी कितने गुनी है, तो 9 गुनी करनी है। कितने गुनी करनी है 9 गुनी करनी है, ठीक है। 9 को बेटा अगर 3 की फॉर्म में लिखना हो तो 9 को हम 3 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप कहोगे 9 को अगर 3 की फॉर्म में लिखना है तो 3 स्क्वायर लिख दो। 3 स्क्वायर 9 होता कि नहीं, 3 ही की फॉर्म में लिखना है तो आप कहोगे 3 स्क्वायर होता है। बस इस पावर को आप वर्षों से गुणा कर दोगे। 2 का गुणा 3 से किया, 2 से कितना आ गया 6 वर्ष आ गया, ठीक है। बस यही तरीका होगा, यही तरीका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम लेते हैं, समझिएगा। कोई राशि 15 वर्षों में 2 गुनी होती है। 15 वर्षों में कितनी होती है 2 गुनी होती है। 8 गुनी करना है। 8 को हम 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे 8 को अगर 2 की फॉर्म में लिखना है तो 2 की पावर 3 कर दो, तभी तो 8 बन जाएगा। 2 में कितनी पावर, ऐसे भी कर सकते हो, 2 में कितनी पावर चढ़ा दिया जाएगी 8 बन जाएगा। आप कहोगे 3 पावर चढ़ा दो और 3 से 15 में गुणा कर दो, 15 से कितना आ जाएगा 45, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45 वर्ष। बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे किताबों में, उनसे आप करिएगा, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष में 2 गुनी होती है। 4 वर्ष में कितनी होती है 2 गुनी होती है। अब 8 गुनी करनी है। कितनी गुनी करनी है, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 वर्ष में 2 गुनी होती है, 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में होगी। अब 2 की कितनी पावर चढ़ा दे कि 8 आ जाएगा, आप कहोगे 3 चढ़ा दो। 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 8 होता है, बस 3 का गुणा 4 से कर दो, 3 चौक कितना आ जाएगा 12 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा 12 वर्ष। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना बेटा, ठीक है। चलो आगे। सीआई पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है। तदनुसार वह अपनी 8 गुनी हो रही है। 8 गुनी, 8 लिखना है 2 को, 2 की कितनी पावर चढ़ा दे कि 8 बन जाएगा। आप कहोगे 3 चढ़ा दो, 3 का गुणा 5 से कर दो, 3 पट 15, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही तो 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 वर्ष, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है 8 गुनी हो रही है, तो 16 गुनी करना है। कितना करना है 16 गुनी, 16 गुनी करना है। तो 8 की क्या पावर लगा दे कि 16 हो जाएगा,
तो 8 की पावर तो 16 बनेगा नहीं। तब आप क्या करोगे, तब 8 को 2 की पावर में तोड़ोगे। तो अब क्या लिखोगे, 8 को ही हम बता रहे हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अभी 2 की पावर 3 है ना, तो ये अभी 3 जो लिखा है, अभी मैंने 8 ही को चेंज किया है, 8 ही को हमने चेंज किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 क्या करोगे, 3 को इधर से डिवाइड कर दोगे, यही 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यही डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो जहां डिवाइड में आएगा 3/3, यानी इधर से ये हटा तो इधर आ गया, या तो पावर से पावर काट दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इतना आया, ये आपको क्या करना है, 3 से 3 इसको क्या कर दो, काट दो, यानी एक वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो भाई 16 गुनी करनी है, कितने गुनी करनी है, 16 गुनी करनी है। अब तो 16 लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4, तो 4 एकन्नम 4, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। आप देखो, अगर पूरा बेसिक से समझना फिर ये बात समझ में आ जाएगी आपको। हाँ, तो इसको अगर बेसिक तरीके से समझा जाए तो हम कैसे करेंगे कि जैसे कोई धनराशि किसी निश्चित सीआई की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, मतलब 2 गुनी बढ़ रही होगी। कैसे, पहले 1 होगी, 1 से कितनी हुई, 2 गुनी कर दो, 2 हो गई। ठीक है, 2 को फिर 2 गुनी कर दो, कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 को फिर 2 गुनी कर दो, तो 4 2 ना 8 हो गई। यह पूरी प्रक्रिया कितने वर्षों में हुई, तो क्वेश्चन में बता दिया गया है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 1 से 2 1 वर्ष में हुई होगी, 2 से 3 1 वर्ष में हुई होगी, 4 से 8 1 वर्ष में होगी। पूरा 3 वर्ष लग गए कि नहीं, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, पूरे 3 वर्ष में 1 से 8 हुई है। तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि 3 वर्ष लगे तो 1 से धनराशि 8 हो रही है। तो 1 से 2 कितने वर्षों में हो रही है, तो आपने कहा 1 वर्ष में हो रही है। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि कहीं पर अगर पहली लाइन में ही आपको दिया जाए कि कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे। इसको सरल कैसे करोगे, 8 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 को हमें क्या करना है, 3 को हमें पक्षांतर लाके इसके डिवाइड में लाना है। तो 3 को इधर ले आए, जब 3 को इधर से हटाया तो 3/3 इधर आ गया, 3 से 3 कट गया, यानी हमें समझ में आ गया कि एक वर्ष में 2 गुनी हो रही है। यहां हमने वो निकाल लिया था, एक वर्ष में अगर 2 गुनी हो रही है, एक वर्ष में अगर 2 गुनी हो रही है तो 16 गुनी करनी है। तो 2 को 16 बनाना है तो क्या पावर चढ़ानी पड़ेगी, तो आप कहोगे 4 चढ़ानी पड़ेगी। अब 4 का 1 से गुणा कर दो, 4 एकन्नम 4, आंसर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। आप इसी का स्टेप भी बढ़ा सकते थे कि अगर देखो ऐसे भी कर सकते थे, एक वर्ष में 2 गुनी, फिर एक वर्ष में 4 गुनी, फिर एक वर्ष में 8 गुनी। अब इसका फिर 2 गुना हो जाएगा कि नहीं, फिर जहां 2 गुना करोगे तो 16 गुनी हो जाएगी। तो हमें कितना वर्ष लगा, 1 ही वर्ष लगा। तो टोटल 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 4 वर्ष हो गए। आपने ऊपर से भी बता दिया कि 4 वर्ष में पूरी राशि 16 गुनी हो जाएगी अगर 1 वर्ष में राशि 2 गुनी हो रही है। ठीक है, और 1 वर्ष में 2 गुनी हमने यहां से पता कर लिया था। अगर 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है तो 1 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। आप फिर से समझिए इसको, अगर 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है तो 8 को आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड की पावर में लिखोगे तो सबसे छोटा अभाज्य क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे 8 को। 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 से इस 3 को काट देंगे, तो क्या आ गया, 1 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 हो रही है। यहीं पर अगर एक सवाल और ले लेते हम, जैसे कह देते कि 4 वर्ष में 16 गुनी हो रही है राशि, तो 1 वर्ष में कितनी होगी। ठीक है, तो 1 वर्ष में निकालने के लिए 16 को आप 2 की पावर क्या कर दोगे, 4 रख दोगे, और ये भी कितनी है, 4 है। तो 4 से 4 हमने काट दिया, यानी 1 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं ऐसे ही। अगर कह देते कि 6 वर्ष में ठीक है, बोल देते कि 8 गुनी हो रही है, कितनी गुनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। 6 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, तो आप तुरंत क्या करोगे, 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 को इससे काट देंगे, तो यानी 2 वर्ष में कितनी हो रही होगी, 2 गुनी हो रही है। ये कंफर्म हो गया हमें।
ठीक, अब इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ थी इसमें, है। हाँ, तो आज हमने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही तेज़ी से किए हैं, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी किताब है वहाँ से जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।